अस्सलामुअलैकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर पाक की बात है। आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे। मतलब ये है कि छोटी छोटी गलतियों के ऊपर आपको गुस्सा आ जाता था और आप सख्ती से लोगों के साथ पेश आते थे। ये आपका तरीक़ाकार था। जलाल था आपकी तबीयत के अंदर, एक रोब था, एक दबदबा था आपकी तबीयत के अंदर। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थे कि आप जो है ना काफ़रों के लिए बहुत सख्त थे। वो लोग जो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक की सही तरह से पैरवी नहीं करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त थे। आपकी ये सख्ती बहुत ज़्यादा मशहूर थी, आप इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो एक दिन ऐसा हुआ जब आप खलीफा बने, तो नए नए आप खलीफा बने, तो जैसे ही आप गश्त पे थे, आपका तरीक़ाकार ये था कि आप रात को जो है ना नकाब ओढ़कर और अपना हुलिया तब्दील करके गश्त किया करते थे मदीना पाक की गलियों के अंदर। तो आप गश्त कर रहे थे, आपने क्या देखा कि एक बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी औरत जो थी अम्मा जी, वो अपने घर के बाहर दहलीज़ के ऊपर बड़ी परेशान बैठी हुई है और बड़ी गमगीन बैठी हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक सीधा उसके पास चल के गए और उससे गुफ्तगू करना चाहिए तो उसने उसको झिड़क दिया। उसने कहा जी कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं हाकिम वक्त जो थे हैं, जो खलीफा वक्त जो है, मैं उनसे बड़ी सख्त नाराज़ हूँ। आपने फरमाया कि आप उससे क्यों ज़्यादा नाराज़ है, इतनी ज़्यादा? उन्होंने कहा जी कि मैं उससे इतनी सख्त नाराज़ हूँ कि उसको मेरी हालात का पता ही नहीं है, वो हमारे हालात की ख़बर ही नहीं रखता है। आज मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। दूसरा ये है कि मेरे पास जो है ना अभी 25 दिनार का मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ चुका है, कर्ज़ा लग गया है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसका ये ख़बर ही नहीं रखता है। हज़रत उमर फ़ारूक, क्योंकि आपने नकाब पहना हुआ था, आपने अपना हुलिया मुबारक तब्दील किया हुआ था, तो आपने कहा जी कि उमर को क्या पता है कि आप इस हालत में, आप कमज़ोर हैं, आप बीमार हैं, या आपके पास जो है ना खुराक नहीं है, आपने इतने 25 दिनार का आपके ऊपर कर्ज़ा आपके ऊपर चढ़ चुका है। तो हज़रत उमर फ़ारूक को क्या पता है? तो उन्होंने कहा जी कि अगर वो गरीबों की ख़बर नहीं रख सकता है तो उसको ये भी हक़ हासिल नहीं है कि वो जो है ना हुकूमत करे, उसको ये हक़ नहीं है, हासिल नहीं है कि वो मुसलमानों का खलीफा बने। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक ने ये बात सुनी तो आपके ऊपर उस औरत की इस बात का बड़ा असर हुआ, आपने बड़ा असर लिया। तो आप फ़ौरन से गए उधर से अपने घर के अंदर। एक रवायत के अंदर आता है कि आपने पका पकाया खाना घर से लाया, और एक रवायत में ये भी आता है कि आपने उस बुढ़िया के घर के अंदर खाना जो है ना वो तैयार किया। इसके अलावा गले की एक बोरी अपने कांधों के ऊपर जब लादने लगे ना, अपने कंधे के ऊपर रखने लगे, अपने ग़ुलाम को कहा कि ये इसको मेरे कंधे पे रखो। तो ग़ुलाम ने ये कहा कि हजूर ये मैं उठा लेता हूँ। तो उस वक्त भी उमर ने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था कि अगर आप क़यामत के दिन मेरे वज़न को उठा सकते हो तो ये भी उठा लो। तो उस वक्त उस ग़ुलाम ने माजरत की कि ए उमर, मैं उस वक्त का आपका बोझ नहीं उठा सकता, आज मैं उठा सकता हूँ, उस वक्त में ही नहीं उठा सकता। ये इंसाफ है हज़रत उमर का। आप एक एक लम्हे में, एक एक स्टेप में आपको एक एक लेसन मिलता है, एक एक सबक मिलता है, आज के लोगों के लिए, आज के हुक्मरानों के लिए, आज के बड़ों के लिए, आज के सरदारों के लिए, आज के जिनके पास इख्तियारात हैं उन लोगों के लिए। तो जैसे ही वो पहुँचे उस बुढ़िया के घर के अंदर, और उसको जब आपने वो गला भी दे दिया, उसको खुराक भी दे दी, और उसको 25 दिनार जो उसके ऊपर कर्ज़ा था वो रकम भी अदा कर दी, तो फिर उसके कदमों में बैठ गए और कहने लगे कि अम्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उमर को ना मेरी खातिर बख्श दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हज़रत उमर को नहीं बख्शने वाली, बल्कि मैं उनकी शिकायत लगाऊंगी हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी, कब्र के अंदर हजूर मेरी कब्र में जब तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उनको शिकायत लगाऊंगी कि आप कैसे बंदे के ज़िम्मा ड्यूटी लगा गए कि जो गरीबों की खबर ही नहीं रखता। तो जब ये बात सुनी तो आपके ऊपर ना एक आप कपकपाने लगे, आपको खौफ आ गया, आपको डर आ गया कि ये तो बहुत बड़ी बात कर दी अम्मा जी ने। तो आपने फिर उससे रिक्वेस्ट की, फिर उनसे गुजारिश की कि आप मेरी खातिर जो है ना उसको बख्श दो, क्योंकि उमर को बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही नादार है, बहुत ही जो है ना गुनाहगार भी है। अगर आप उसकी शिकायत लगाएंगे तो वो अल्लाह को क्या जवाब देगा, और वो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में भी क्या जवाब देगा? तो उसके पास तो कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो
तो उसका काम चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद उस बूढ़ी औरत राज़ी हो गई इस बात पे कि ठीक है उमर, मैं जो है ना ठीक है, मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। अभी तक हज़रत उमर ने अपना तारफ़ नहीं करवाया उस औरत को। तो जब हज़रत उमर ने ये बात सुनी तो फिर आपने ना उस बुढ़िया को कहा कि आप ये मुझे ना लिख कर दे दें कि मैं हज़रत उमर से राज़ी हूँ, मैं उनसे खफा थी और वो नाराज़गी मैंने अपनी ख़त्म कर दी है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा जी कि ये आप ख़ुद तहरीर कर लो, मैं नीचे साइन कर देती हूँ, मैं नीचे जो है ना अपनी मोहर लगा देती हूँ कि मैं उमर से जो है ना वो राज़ी हो चुकी हूँ। तो जब वो हज़रत उमर ने ये तहरीर किया, जब वो बूढ़ी औरत ये जो है ना अपने दस्तखत जिसे कह सकते हैं, अपनी जो है ना मोहर कह सकते हैं लगा रही थी, तो फिर इसी असना के अंदर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत अब्दुल्ला आपके पास आ गए। हज़रत अली फरमाने लगे कि ए उमर, जब आपको उन्होंने ना उमर के नाम से मुखातिब करके फरमाया तो फिर उस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये तो उमर ही है वाकई। तो ए उमर, आप यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दूसरे ममालिक से सफ़ीर आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मुखातिब करके फ़रमाया कि ए अली, मुझे यकीन है कि इस दुनिया से मैं आपसे पहले चला जाऊँगा, तो ये रुका आप अपने पास रख लो, ये जो है ना दस्तखत शुदा रुका अपने पास रख लो। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो आपने ना मेरे कफन के अंदर इसको रख देना, ताकि मैं अल्लाह के बारगाह में ये सबूत पेश कर सकूं कि मैंने ना आपकी मखलूक को राज़ी किया था, मैंने आपकी बूढ़ी औरत को भी राज़ी किया था, इसलिए उमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ न डाला जाए। ये आपकी हुकूमत का वाक़या है और आज के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हर कोई मिसाल तो देता है उमर का, लेकिन उमर जैसा बनना, उसकी पैरवी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज अच्छे लगे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।